ईश्वर से मिलने के लिए जाओगे तो 3 तरह के ही साधन होंगे, कुछ घोड़े, कुछ पालकी, कुछ रथ। पालकी भक्ति का प्रतीक है, घोड़ा ज्ञान का प्रतीक है, रथ कर्म का प्रतीक है। ईश्वर को पास जाने के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का होना जरूरी है। इसके बिना तो ईश्वर के दरबार तक कोई पहुंच नहीं सकता। कर्म कांड करो बढ़िया भला, श्रद्धा से करो। ज्ञान का मतलब ईश्वर से जुड़ो तो ऐसे जुड़ो कि किसी की ताकत नहीं कि हमें कोई परमात्मा से दूर कर दे। टेलीविजन पर ऐसे बहुत प्रवचन आते हैं बेधर्मियों के, जिनको सुन करके लगता है कि बिल्कुल सही बोल रहा है, जिसमें हमारे रामकृष्ण और महादेव की कमियों के अलावा और वो लोग कुछ नहीं बोलते। ईसाई मिशनरियां इसके ऊपर बहुत काम कर रही हैं और कुछ चैनलों पर उनके कार्यक्रम आते हैं, उनको सुन करके लोग यूं होते हैं कि ये सही है, कि ये सही है, कि ये सही है, कि ये सही है। ज्ञान का मतलब है ऐसे जुड़ जाना भगवान से कि किसी की ताकत ना हो कि हमें परमात्मा से कोई अलग करके बता दे। वैराग्य का मतलब है कि कभी भगवान को लाना नहीं देना है कि प्रभु आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। फोकट का नहीं चाहिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट मिलेगा। मेरी दृष्टि में यही वैराग्य है। जिस स्थिति परिस्थिति में आप रह रहे हैं और आप संतुष्ट हैं, यही वैराग्य की परिभाषा है। जिनके पास वैराग्य होगा वही चित्रकूट पहुंचेगा। चित्रकूट मीन्स भगवान के चरणों तक पहुंचेगा। जिनके पास ज्ञान होगा, ईश्वर से जुड़े हुए होंगे, दुनिया की कोई ताकत परमात्मा से अलग ना कर पाए, ऐसे ही लोग चित्रकूट की यात्रा कर पाते हैं। और तीसरा सूत्र है भक्ति। जो मिला है उसकी कृपा से मिला है, बहुत मिला है। 4 चीजें भक्ति में आती हैं। भक्ति के 9 सूत्र हैं, आज आगे आप सुनेंगे। उसके 4 स्तंभ हैं। गुरु का संग, उनके जप कर नाम की जपने की वो उमंग है। उन्होंने जो मंत्र दिया है उससे कोई, गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं दुनिया में। अच्छा संग, परमात्मा से मिलने की उमंग, ये भक्ति के सूत्र हैं। जो उनके साथ जीवन जी लेगा वो तो निहाल हो जाएगा, कृतकृत हो जाएगा। संतों के साथ, गुरुओं के साथ संवाद करो। मुलाकात नहीं हो पाती है, मन से उन्हें याद करो। जिस समय आप याद करते हैं माथे में उनकी छवि बन जाती है, बिना बनाए बन जाती है। एक बात हम आपको बोलेंगे, जब आप जप करते हैं, जप करते समय यदि भगवान की छवि माथे में बन जाए तो आपका एक नाम 10,000 नाम के बराबर होता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। इसलिए तो आंखें बंद की जाती हैं, इसलिए तो कपाट बंद करके एकांत में जप होता है। माला तो बहुतों के हाथ में होती है, माला हाथ में होती है, जप करते हैं, लेकिन छवि नहीं बनती भगवान की माथे में। आप कृष्ण का जप करें और माथे में कृष्ण की छवि ना बने तो जप का क्या मतलब है। आप महादेव का जप करें और माथे में महादेव की छवि ही ना बने तो ऐसे जप का मतलब क्या है। इस बात को जीवन में मत भूलना कभी। जिस देवता का आप स्मरण करते हैं, जप करते हैं, और जप करते समय माथे में यदि उसकी छवि बन जावे तो आपका एक नाम सीधे 10,000 नाम के बराबर तत्काल होता है। इस जप की बड़ी महिमा है। इसको मानस जप कहते हैं। बहुत विशेष अंतःकरण पर, अंतःपटल पर वह आकर के छा जाता है। ये भक्ति के बड़े अद्भुत सूत्र हैं। परमात्मा से मिलने के लिए त्याग चाहिए, वैराग्य, ज्ञान, समझदारी, भक्ति, भावनाएं। ईश्वर से मिलने के लिए क्या, दुनिया से मिलने के लिए भी इन तीनों की आवश्यकता है। भावना, भावना नहीं होगी पति पत्नी का रिश्ता दूर हो जाएगा। भावनाएं नहीं होंगी बाप बेटा एक जगह नहीं बैठ पाएगा। भावना सब भक्ति के ही सूत्रों में आता है। ज्ञान, रिश्तों की अहमियत समझना, समझना पत्नी है उसके प्रति अपना कुछ दायित्व है, पति है उसके प्रति हमारा कुछ दायित्व है, ये ज्ञान में आता है। वैराग्य,
इनको देने के बाद में ये ना कभी लगे कि हमने इनको दे दिया है। ये तीन चीजें ऐसी हैं, ये तीन चीजें किसी को भी भरत बना देंगी। और जिनके पास ये तीनों चीजें उतर करके आ गई हैं, एक दिन वो चित्रकूट में भगवान राम के पास पहुंच जाते। ज्ञान, कर्म और भक्ति। समझ में आ रहा है? तीन तरह के रथ तैयार किए गए। रथ मीन्स तीन तरह के साधन। भगवान के पास पहुंचना है तो ज्ञान भी चाहिए, अच्छे कर्म भी चाहिए। कभी कभी लोग माला ही लेके बैठ जाए, नहीं नहीं हम इस पक्ष में नहीं। फिर तो माला निठुल्ला बना देगी, गीता की भाषा में बोलूं अकर्मण्य बना देगी।